हेलो स्टूडेंट्स, जीओएस इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th और 10th के मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर के बेसिक टर्म्स सीखेंगे। तो स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म है नेचुरल नंबर। द नंबर्स यूज्ड फॉर काउंटिंग आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। मीन्स जिस भी नंबर को हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं उसे नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को काउंट करना है तो हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से करके काउंटिंग करते हैं। तो जो भी ये नंबर्स होते हैं जिनका हम काउंटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं उन्हें नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम काउंटिंग के लिए 1 का यूज़ करते हैं। मीन्स ये जो 1 होता है इसे बोलते हैं स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो उसका आंसर होगा द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज़ 1। तो नेक्स्ट टर्म है स्टूडेंट्स होल नंबर। द नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। मीन्स जब हम नेचुरल नंबर में जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं, जीरो को भी शामिल कर लेते हैं, तो वो होल नंबर बन जाता है। तो स्टूडेंट, जैसे नेचुरल नंबर जो था हमारा स्टार्ट होता था 1 2 3 4 5 6 से, अगर हम 1 के पहले जीरो को भी हम ऐड कर लें तो ये बन जाएगा होल नंबर। तो क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो जो जीरो होता है जीरो को बोलते हैं जीरो इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टर्म होता है इवन नंबर। द नंबर्स कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। मीन्स जो भी नंबर 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाते हैं उन्हें हम इवन नंबर बोलते हैं। जैसे इसके एग्जांपल से स्टूडेंट 0 2 4 6 8 10 12, तो ये सारे जो भी नंबर्स हैं ये 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाते हैं। अगर हम डिवाइड करते हैं तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता है, तो इन्हें हम बोलते हैं इवन नंबर। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स ऑड नंबर्स। द नंबर्स नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। मीन्स जो भी नंबर 2 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होता है, अगर उसे डिवाइड करते हैं 2 से तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाए तो उसे हम ऑड नंबर्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे होता है 1 3 5 7 9 11 13 15, तो ये सारे जो नंबर्स होते हैं 2 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें हम ऑड नंबर बोलते हैं। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए, सपोज कीजिए हमने 9 की बात हम कर रहे हैं। 9 जो है ये 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अब देखिए 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो 2 4 जा होता है 8 और हमारा रिमाइंडर बच गया 1। तो यहाँ स्टूडेंट देखिए जो 9 था वो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पे एक रिमाइंडर बच गया। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं प्राइम नंबर्स। द नंबर्स दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स इन कॉमन, दैट इज़ 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। मीन्स ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 हो जाए और दूसरा वो नंबर खुद फैक्टर हो। अब इन दोनों नंबर्स के अलावा मीन्स 1 और उस नंबर के अलावा और कोई भी इसके फैक्टर्स ना हो, तो ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल हो जाएगा 2 3 5 7 11 13 17। इस तरीके के जो नंबर्स है सभी नंबर्स जो हैं ये प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम देखें स्टूडेंट्स, सपोज कि ये 5 है, तो अगर हम 5 के फैक्टर्स निकालते हैं तो 5 जो होता है 1 से डिवाइड हो जाता है और दूसरा जो होता है ये 5 से डिवाइड होता है। और किसी भी नंबर से 5 डिवाइड नहीं होता। मीन्स 5 के सिर्फ 2 फैक्टर है, एक तो 1 आ गया और दूसरा खुद 5 आ गया, तो मीन्स 5 प्राइम नंबर हो गया। इस तरीके के जितने भी नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं उन सभी नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। मीन्स ऐसा कौन सा नंबर है जो इवन भी होता है और प्राइम भी होता है। तो स्टूडेंट, 2 जो है ये इवन भी होता है और प्राइम भी होता है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टर्म है कंपोजिट नंबर। द नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स इन कॉमन आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। मीन्स ऐसे जो भी नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके एग्जांपल की बात करें तो ये हो जाएगा 4 6 8 9 10 12 14 15। इस तरीके से करके जो नंबर्स होते हैं, जो भी नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो, जैसे सपोज के लिए एग्जाम्पल के लिए हम 4 को ले लेते हैं। तो अगर हम 4 की बात करें तो अगर 4 को डिवाइड करते ये 1 से डिवाइड हो जाता है, 1 4 जा 4, फिर 2 से डिवाइड होगा 2 2 जा 4 और फिर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए 4 जो था 4 के 3 फैक्टर आ गए, एक तो 1 हो गया, फिर 2 है और फिर 4 है। मीन्स 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए। तो ऐसे जितने भी नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो जाते हैं उन्हें हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, देन आंसर होगा द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टर्म है इंटीजर्स। ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। मीन्स जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं,
निगेटिव नंबर्स होते हैं, और 0, इन सभी नंबर्स को हम इंटीजर्स बोलते हैं। मीन्स किसी नंबर के पहले चाहे वो प्लस लगा हो या फिर माइनस लगा हो या फिर वो 0 हो, इन सभी को हम इंटीजर्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट जैसे हम एग्जांपल की बात करें तो ये हो जाएगा 2, 5, -3, -7, 0, ये सभी नंबर जो इन्हें इंटीजर बोलते हैं। स्टूडेंट्स अभी इंटीजर जो होती हैं 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, सेकेंड होता है नेगेटिव इंटीजर्स, और थर्ड जो होता है इसे बोलते हैं न्यूट्रल। तो स्टूडेंट्स जो पॉजिटिव इंटीजर होता है इसके एग्जांपल्स है 3, 5, 7, 8, 21, या फिर जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं इन सभी को हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। निगेटिव इंटीजर्स स्टूडेंट जितने भी हम नंबर जिनके पर माइनस लगा होता है उन्हें हम निगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। और जो 0 होता है 0 को न्यूट्रल बोलते हैं। न्यूट्रल मतलब 0 ना तो प्लस साइड में होता है ना ही माइनस साइड में होता है। स्टूडेंट जैसे हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करें इस तरीके से, तो आपको पता है यहाँ पे मिड में जो होता है वहाँ पे 0 हो जाता है, और 0 के राइट साइड में जितने भी नंबर्स होते हैं पॉजिटिव होते हैं, और 0 के लेफ्ट साइड में होते हैं वो सभी निगेटिव होते हैं। तो स्टूडेंट अब देखिए यहाँ पे 0 के राइट साइड में सभी नंबर्स पॉजिटिव हो गए और लेफ्ट के सभी नंबर्स निगेटिव हो गए। तो स्टूडेंट जो 0 होता है ना तो लेफ्ट में होता है ना ही राइट में होता है, इसलिए इसको हम न्यूट्रल इंटीजर बोलते हैं। तो नेक्स्ट हमें स्टूडेंट्स रैशनल नंबर्स, द नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a upon b where a and b are integers but b is not equals to 0 are called rational numbers। मीन्स ऐसे जो भी नंबर जिन्हें हम a upon b मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकें, जहां a और b जो है ये इंटीजर है। इंटीजर का मतलब प्लस में भी हो सकते हैं माइनस भी हो सकते हैं, बट b इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स a तो 0 हो सकता है क्योंकि 0 जो होता है ये इंटीजर में भी आता है, बट b 0 नहीं हो सकता। आर कॉल्ड रैशनल नंबर, इन सभी को हम रैशनल नंबर बोलते हैं। तो जितने भी नंबर जिन्हें हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सके, बट डिनोमिनेटर के प्लेस पे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर के प्लेस पे 0 हो सकता है बट डिनोमिनेटर के प्लेस पे कभी 0 नहीं होना चाहिए, उन्हें हम रैशनल नंबर बोलते हैं। जैसे स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल हो जाएगा 1/2, -3/5, या फिर पाई की जो वैल्यू होती है 22/7, ये भी एक रैशनल नंबर होता है। तो रैशनल नंबर का एक और डेफिनेशन देख लेते हैं स्टूडेंट्स, द नंबर्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और रिकरिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। मीन्स जो भी नंबर जिन्हें हम टर्मिनेटिंग डेसिमल में लिख सकें या फिर रिकरिंग डेसिमल में लिख सकें उन्हें हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। इरेशनल नंबर्स, द नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a upon b where a and b are integers but b is not equal to 0 are called irrational numbers। मीन्स ऐसे जितने भी नंबर है जिन्हें हम a upon b के फॉर्म में न लिख सकें उन्हें हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट जैसे इसका एग्जांपल है √2, √3, √5, या फिर जो भी नंबर, अगर कोई भी नंबर प्राइम है और उसे अगर हम अंडर रूट में लिख लेते हैं तो वो इरेशनल नंबर बन जाता है। अब स्टूडेंट्स एक और डेफिनेशन देख लेते हैं इरेशनल नंबर का, द नंबर्स दैट आर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब स्टूडेंट्स अगर कोई नंबर पूरी तरीके से कभी डिवाइड ना हो तो उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, और नॉन रिकरिंग का मतलब अगर कोई डिजिट बार बार रिपीट ना कर रहा हो, बार बार अपने आप को दोहरा ना रहा हो, तो ऐसे नंबर्स को हम नॉन रिकरिंग बोलते हैं। तो स्टूडेंट जो भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो जाए या फिर नॉन रिकरिंग हो जाए उन्हें हम इरेशनल नंबर बोल देंगे। एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट जैसे 2.23, 233, 233, इस तरीके से करके जो नंबर्स होते हैं, और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट डॉट लगा हुआ है, डॉट्स लगे हुए हैं। डॉट का मतलब ये है कि यहाँ पे ये नंबर अभी डिवाइड नहीं हुआ, आगे भी बहुत सारे नंबर्स ये बचे हुए पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हुआ है और बार बार ये नंबर रिपीट करता जा रहा है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पे 7.54, 544, 5444, इस तरीके से करके यहाँ पे डॉट डॉट बना। डॉट डॉट का मतलब ये है स्टूडेंट्स ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन रिकरिंग का मतलब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स कोई भी डिजिट बार बार रिपीट नहीं करे। यहाँ पे देखिए 5 के बाद एक 4 आया है, या 5 के बाद 2 बार 4 आ गया, 5 के बाद 3 बार 4 आ गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये नंबर ना तो रिपीट कर रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है। टर्मिनेट, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टर्म है रियल नंबर। ऑल द रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। मीन्स जितने भी रैशनल नंबर हम पढ़े हैं या फिर जितने भी इरेशनल नंबर हैं, इन सभी को एक साथ मिला करके हम रियल नंबर बोलते हैं। जैसे रैशनल नंबर था 3, 5, -4, ये तीनों रैशनल नंबर थे। √2, √3, √5 ये इरेशनल नंबर होते हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से जितने भी रैशनल नंबर हैं या इरेशनल नंबर, इन सभी को एक साथ मिला करके हम रियल नंबर बोलते हैं। या फिर स्टूडेंट्स रियल नंबर का एक और डेफिनेशन होता है, ऑल द नंबर्स वी नो अबाउट
आर कॉल्ड रियल नंबर्स। में जितने भी नंबर के बारे में हम जानते हैं उन सभी नंबर्स को, मैथ्स में जितने भी नंबर होते हैं, जितने भी नंबर को हम जानते हैं उन सभी को हम रियल नंबर्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।